हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जो अपन टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में आपको जो चीज़ें ध्यान में रखनी है वो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि जो अपन जैसे मान लो ये चार डायरेक्शन है अपने पास में। तो सबसे ऊपर अपन नॉर्थ लेके चलेंगे, उसके अपोजिट साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। ठीक है। यानी कि NESW। ठीक है। NESW जो न्यूज नाम है ना, वो लगभग यहीं से निकला है। ठीक है। लगभग क्या, वो तो पूरा निकला है, इन्हीं वर्ड्स का यूज हुआ है उसमें। ठीक है। तो NESW याद रखना, नॉर्थ सबसे ऊपर आएगा, उसके बाद में ईस्ट, फिर साउथ। ठीक है। नॉर्थ, फिर ईस्ट, फिर साउथ और फिर वेस्ट। ठीक है। और जो डायरेक्शन घूमती है, जैसे आपको क्लॉकवाइज जाना है या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। तो जैसे मान लो ये अपने पास में वॉच है। ठीक। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो इसका मतलब अपने को घड़ी की विपरीत दिशा में जाना है। तो अपन इस टाइप से चलेंगे। और क्लॉकवाइज जिस तरफ घड़ी चलती है उधर से। ठीक है। इस तरफ क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है। और एक चीज और, जब भी आपको डिस्टेंस पूछे तो इसका मतलब आपको वहां से जो जो आपने डिस्टेंस कवर की है वो सारी की सारी दूरी उसमें आ जाएगी, टोटल ऐड होके। ठीक है। जितनी भी आपने डिस्टेंस की होगी, तय की होगी, सवाल में दे रखी होगी, वो सारी की सारी आएगी। डिस्प्लेसमेंट अगर पूछे तो उस पॉइंट से लेके, इनिशियल पॉइंट से और फाइनल पॉइंट के बीच में जो सीधी डिस्टेंस, सीधी दूरी होती है ना, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। यानी सबसे कम जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है। चलो इन्हीं कुछ कंसेप्ट के साथ में अपन सवाल देखते हैं कि इसमें किस टाइप के आते हैं। जैसे ये पहला सवाल है, क्या दे रखा है? इन ए सिटी द हॉस्पिटल इज 10 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ द स्कूल। यानी स्कूल के ईस्ट में 10 किलोमीटर हॉस्पिटल है। द बस स्टॉप इज 5 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ द हॉस्पिटल। यानी कि बस स्टॉप जो है वो हॉस्पिटल के 5 किलोमीटर साउथ में है। ठीक है। एंड द म्यूजियम इज 5 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ द बस स्टॉप। और म्यूजियम जो दिया हुआ है वो क्या है? बस स्टॉप के 5 किलोमीटर वेस्ट में है। द मार्केट इज 5 किलोमीटर टू दी साउथ ऑफ द म्यूजियम। ठीक है। मार्केट जो है वो म्यूजियम के 5 किलोमीटर साउथ में है। तो आपको ये बताना है कि रेलवे स्टेशन, सॉरी, एंड द रेलवे स्टेशन इज 5 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ द मार्केट। यानी कि रेलवे स्टेशन जो है वो मार्केट के 5 किलोमीटर वेस्ट में है। तो आपको ये बताना है कि हॉस्पिटल की, द हॉस्पिटल इज इन विच डायरेक्शन कंसर्निंग द रेलवे स्टेशन। यानी कि रेलवे स्टेशन के रिस्पेक्ट में हॉस्पिटल की डायरेक्शन क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है। तो देख लो क्या दिया हुआ है कि एक शहर में अस्पताल स्कूल के 10 किलोमीटर पूर्व में है। मान लेते हैं ये हॉस्पिटल है। ठीक है। और ये स्कूल है। तो क्या दिया हुआ है कि एक अस्पताल जो है वो स्कूल के 10 किलोमीटर पूर्व में है। तो स्कूल के पूर्व यानी इस साइड में आएगा डिस्टेंस। ठीक है। डायरेक्शन जो है वो इस साइड में है। तो ये इस स्कूल के जो इस डायरेक्शन है वो इस साइड है। तो ये कितना है? 10 किलोमीटर। ये हॉस्पिटल हो गया, अपन ने एच डिनोट कर दिया इसको। बस स्टेशन अस्पताल के 5 किलोमीटर दक्षिण में है। ठीक है। तो क्या है? बस स्टॉप जो है वो कहाँ है? हॉस्पिटल के साउथ में है, 5 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, संग्रहालय यानी कि म्यूजियम बस स्टेशन के 5 किलोमीटर पश्चिम में है, यानी इस साइड है। 5 किलोमीटर पश्चिम में क्या है अपने पास? म्यूजियम। और बाजार संग्रहालय के 5 किलोमीटर दक्षिण में है। ठीक है। यानी कि बाजार जो है वो म्यूजियम के, बाजार को मैं, चलो एम से ले लेते हैं, ये M1 ये M2। ठीक है। तो ये बाजार जो है वो संग्रहालय के 5 किलोमीटर दक्षिण में है। और रेलवे स्टेशन बाजार के 5 किलोमीटर पश्चिम में है। रेलवे स्टेशन जो है वो मार्केट के 5 किलोमीटर कहाँ है? पश्चिम में। तो देखो 5 किलोमीटर ये और 5 किलोमीटर ये, तो ये दोनों जो है वो एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे अपने पास में। ठीक है। एक डायरेक्शन में आ जाएंगे अपने पास। ये डिस्टेंस टोटल 10 किलोमीटर है अपने पास। ठीक है। तो आपको बताना क्या है कि रेलवे स्टेशन की तुलना में अस्पताल किस दिशा में है। यानी इसकी तुलना में रेलवे स्टेशन ये रहा और ये रहा हॉस्पिटल, हॉस्पिटल की डायरेक्शन क्या है?
तो ये अपने पास में ईस्ट होता है, ये अपने पास में नॉर्थ होता है, तो ये कौन सी डायरेक्शन आ गई, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, इस डायरेक्शन में ना, तो कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, उत्तर पूर्व। क्लियर। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या दिया हुआ है, point A is 2 meter north to the point of point F. Point B is 5 meter east to point A. Point G lies on the line F and C. C is 6 meter to the east of the F. Point G is to the south of the point B. And point C is 2 meter north of point E. And point D is 4 meter to the west of point C. What is the direction of point A from point E? ठीक है, A से E के डायरेक्शन के बारे में अपने को बताना है। तो बिंदु ए जो है वो एफ के उत्तर में है, ये एफ मान लिया अपन ने, एफ का नॉर्थ ऊपर की साइड आएगा, है ना। तो ये आ गया अपने पास में ए पॉइंट, ये डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ में हो गई, और डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर। उसके बाद में बिंदु बी जो है वो बिंदु ए के पूर्व में है, बिंदु ए के पूर्व में कौन है, बिंदु बी है। ये डायरेक्शन भी कितनी है, कौन सी है, ईस्ट। ठीक है, राइट साइड में इसके। अच्छा, बिंदु जी एफ सी पर स्थित है, सी जो है वो एफ के पूर्व में 6 मीटर है, एफ के पूर्व में, एफ के पूर्व यानी इधर 6 मीटर, तो इससे लंबा जाएगा ये, तो ये आ गया अपर प्रवासन पॉइंट सी। ठीक है, सी जो है वो एफ के पूर्व में है 6 मीटर। बिंदु जी बिंदु बी के दक्षिण में है, अब इसके साउथ में कहीं पे है ये। ठीक है, साउथ में कहीं पे तो क्या है, पर 2 मीटर पे ही आएगा पूरा का पूरा ये। तो यहाँ पर अपने पास में क्या आ गया, इस 2 मीटर पे जी आ गया यहाँ पे, साउथ में दे रखा है बिल्कुल। बिंदु सी बिंदु ई के उत्तर में है, बिंदु सी जो है वो बिंदु ई के उत्तर में है, तो ई का नॉर्थ तो यही आएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ। सर बिंदु डी सी दे रखे हैं अपने, उससे कोई मतलब नहीं है, अपने बताना क्या है कि बिंदु ई से बिंदु ए की दिशा क्या है। तो ई से ए की दिशा कौन सी आ गई भाई, ये इस साइड में, ये आ गई अपने पास में डायरेक्शन। ठीक है, ये आ गई डायरेक्शन। तो चलो मैं दूसरे पेन का यूज कर लेता हूँ इसमें। तो बिंदु ई जो है वो ए से इस डायरेक्शन में है। अभी डायरेक्शन कौन सी है, तो नॉर्थ आ गया इधर, और इधर कौन सा आ गया, वेस्ट। ठीक है, तो कौन सी डायरेक्शन आ गई, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, ऐसे ही सोल्व करने होते हैं अपने डायरेक्शन के सवाल। अगला देखो, थर्ड। थर्ड में क्या दे रखा है कि पॉइंट ए इज 9 मीटर टू द वेस्ट ऑफ द पॉइंट बी, एंड पॉइंट सी इज 4 मीटर टू द पॉइंट बी, एंड पॉइंट डी इज 31 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट सी, एंड पॉइंट डी इज 5 मीटर टू द साउथ ऑफ द पॉइंट ई। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज द पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट ई। ठीक है, आपको डिस्टेंस भी बतानी है, और सॉरी डिस्प्लेसमेंट भी बताना है, फार पूछा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन दोनों बतानी है। क्या आएगी पॉइंट ई की, क्या दिया हुआ है कि बिंदु ए जो बिंदु बी के पश्चिम में 9 मीटर है, ए जो है वो बी के पश्चिम में है, तो बी इस साइड आएगा, बी के पश्चिम में आ गया ए, कितना है, 9 मीटर। ठीक है, बिंदु ए बिंदु बी के पश्चिम में 9 मीटर है। बिंदु सी जो बिंदु बी के उत्तर में 4 मीटर है, बिंदु सी बिंदु बी के उत्तर में यानी बी के नॉर्थ में ऊपर की साइड कितना आ गया, 4 मीटर। ये सी पॉइंट आ गया अपने पास में। बिंदु डी बिंदु सी के पूर्व में 31 मीटर है, बिंदु सी के पूर्व में यानी इस साइड में 31, थोड़ा एक लंबा कर लेते हैं, 31 मीटर। ये आ गया अपने पास में डी।
ये आ गया डी पॉइंट। फिर क्या दिया हुआ है कि बिंदु डी बिंदु ई के दक्षिण में 5 मीटर है। ठीक है, ई के साउथ में है, तो ये ई आ गया, और ई का साउथ ये रहा। कितना है ये? 5 मीटर। ठीक है, तो बिंदु ए बिंदु ई से कितनी दूरी और किस दिशा में है? दिशा देख लो, ये वाली है, यहां से लेके और इस साइड में ये डायरेक्शन ये है, तो ये हो गया नॉर्थ। ठीक है, और ये हो गया ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पहली बात तो ये। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट कौन सी है? एक तो ये भी है और एक ये भी है। क्या बताना है? बिंदु ए, अच्छा बिंदु ए जो है बिंदु ई से, ये देखो, बताना क्या है अपने को कि बिंदु ए जो है वो बिंदु ई के रिस्पेक्ट में बताना है अपने को, तो ये डायरेक्शन बतानी है इस टाइप से। ठीक है, तो ई ई के लिए ये डायरेक्शन कौन सी है? साउथ है, और ये कौन सी है? वेस्ट है। ठीक है, तो साउथ वेस्ट आएगा, तो दक्षिण पश्चिम आएगा, तो या तो ये ऑप्शन होगा या फिर ये ऑप्शन होगा, ये दोनों ही नहीं होंगे। अब डिस्टेंस क्या आएगी देखो, तो टोटल निकालो यहाँ से, 9 मीटर ये हो गई। ठीक है, उसके बाद में 31 मीटर ये हो गई पूरी की पूरी। ठीक है, तो 9 और 31 कितना हो गया भाई? देखो, जैसे ये ए था अपने पास में और ये ई पॉइंट है, टोटल डिस्टेंस क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक? ये कितनी डिस्टेंस है टोटल? 31 तो ये, और 9 ये, कितनी हो गई? 40 मीटर। और ऊपर की तरफ देखें तो 4 मीटर तो ये, और 5 मीटर ये, यानी कि 9 मीटर। तो आपको ये बताना है कि ये डिस्टेंस कितनी आएगी। ठीक है, तो पाइथागोरस पर में लगा देंगे इसमें, तो 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? ए ई का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर 1600, 9 का स्क्वायर 81, ये आ गया ए ई स्क्वायर। और ए ई बराबर क्या आ जाएगा? ए ई स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 1681, और ए ई की वैल्यू क्या आ गई? 41। ठीक है, तो 41 है टोटल डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, अब चलते हैं आगे। फोर्थ, देखो अभी फोर्थ में क्या बताना है? पॉइंट जी इज 4 मीटर टू द ईस्ट ऑफ द पॉइंट वाई, एंड पॉइंट ए इज 3 मीटर टू द साउथ ऑफ द पॉइंट जी, एंड पॉइंट डी इज 5 मीटर टू द वेस्ट ऑफ द पॉइंट ए। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट वाई एंड पॉइंट ए? ठीक है, वाई और ए के बीच में बताना है, डी से कोई मतलब नहीं है। देखो क्या दिया है कि बिंदु जी बिंदु वाई के पूर्व में 4 मीटर है, वाई के ईस्ट में 4 मीटर है जी। ठीक है, वाई का ईस्ट राइट साइड में आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद में बिंदु ए बिंदु जी के दक्षिण में 3 मीटर है, जी के साउथ में। ठीक है, ए जो है वो कितना है? 3 मीटर है। अब बताना क्या है अपने को? बिंदु वाई और बिंदु ए के बीच में सबसे कम दूरी क्या है? सबसे कम दूरी जो है वो ये डिस्टेंस आएगी, यहाँ वाली। ठीक है, अब डी दे रखा है, ए दे रखा है, उनके बारे में अपने कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको चाहे काट दो, कोई ऐसे दे रखा है ये। ठीक है, उलझाने के लिए बस, बाकी इससे कोई मतलब नहीं है अपने को, केवल यही बताना था। तो अगर ये वैल्यू 3 हो और ये 4, सॉरी ये 4 हो और ये 3 हो, तो ये जो हाइपोटेनस वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 5 मीटर। तो इसमें सीधा ऑप्शन क्या आ जाएगा? 5 मीटर। ठीक है, आगे देखो। क्या दिया हुआ है? सागर फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट मूव्ड स्ट्रेट 6 मीटर, and from there he traveled 4 meter in 45 degree to his right, and then took 90 degrees to his right and traveled 4 meter. Then he took 45 degree to his left and traveled 2 meter. Where direction is Sagar facing now? यानी कि आपको ये बताना है कि पूरब की ओर मुख करके सागर ने सीधे 6 मीटर की दूरी तय की, वहां से उसने अपने दाहिनी ओर 45 डिग्री पर 4 मीटर की दूरी तय की, फिर दाहिनी ओर 90 डिग्री मोड़ा खुद को और 4 मीटर की यात्रा की, उसके बाद अपने बाईं ओर 45 डिग्री मोड़ा खुद को और 2 मीटर की यात्रा की। अब बताओ सागर किस दिशा में मुकरे खड़ा हुआ है? ठीक है, तो देखो, अगर अपन इसको एक्सिस मान के चले, ठीक है, तो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, और ये वेस्ट है।
ठीक है। तो सागर जो है वो पूरब की ओर मुख रहे खड़ा है और पहले 6 मीटर चला है, तो 6 मीटर चला दिया अपन ने उसको यहाँ तक। ठीक है, ये सागर चला यहाँ से और इस तरफ आ गया। फिर यहाँ से क्या बोल रहा है कि उसने अपने दाहिनी ओर, अब जब इधर चलेगा इंसान इस साइड में, तो राइट साइड किधर आएगी, नीचे इस तरफ, और लेफ्ट कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, आप चाहे खुद को इमेजिन करके देख लो, यहाँ पे आपका जो राइट हैंड है वो इधर आएगा और लेफ्ट हैंड इधर आएगा। ठीक है, तो दाहिनी ओर 45 डिग्री मुड़ा है, तो देखो सीधा जाता ऐसे जाता। ठीक है, इस टाइप से। अब ये होता अगर इस पे मुड़ता पूरा का पूरा, तो ये 90 डिग्री होता, जबकि कितना मुड़ा है, केवल 45 डिग्री, तो इतना मोड़ दो, इसको आधा मोड़ दो, तो ये आ गया 45 डिग्री एंगल, राइट साइड में मुड़ा है। उसके बाद में 4 मीटर चलाइए, सागर जो है 4 मीटर चला। फिर उसके बाद में फिर ये राइट साइड में मुड़ गया खुद के। अब राइट साइड अगर आप इस साइड चल रहे हो, तो राइट इधर है और लेफ्ट इधर है। ठीक है, तो अब यहाँ से ये 90 डिग्री पूरा मुड़ेगा किस तरफ, ऐसे। ठीक है, चल दिया ऐसे। कितना चला, तो इस पे थोड़ा मैं बिल्कुल डाल लेता हूँ, इस तरफ चला है। कितना चला, 4 मीटर फिर चला। ठीक है, उसके बाद में फिर से ये अपने बाईं साइड, अब देखो अगर इंसान इस तरफ चलेगा तो ये इधर जो है वो राइट है और इधर क्या है, लेफ्ट। अब अगर ये सीधा जाता है इस तरफ से, तो ये जाता पूरा का पूरा, और 90 डिग्री मुड़ता तो इधर मुड़ता पूरा ऐसे। जबकि मुड़ के किधर है, केवल 45 डिग्री, यानी यहाँ मुड़ा है केवल इस तरफ। ठीक है, ये मुड़ गया 45 डिग्री। ठीक है, चला है फिर 2 मीटर। तो आपको ये पूछा है कि अब सागर जो है वो किस दिशा की ओर मुख रहे खड़ा है, तो किस तरफ है ये, साउथ की तरफ। ठीक है, क्लियर। चलो अब अपन अगला देखते हैं। ए मैन इज फेसिंग साउथ। ठीक है भाई, साउथ की तरफ मुख रहे खड़ा है एक इंसान। ही टर्न 120 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। तो आपको ये बताना है कि अब वो किस दिशा में है। देखो, ये मान लो कोई इंसान साउथ की तरफ मुख रहे खड़ा है, यानी कि इस तरफ मुख रहे खड़ा हुआ है। ठीक है, ये अपन ने कोई इंसान मान लिया यहाँ पे, ए मान लिया। ठीक है, अब अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो अपन इस तरफ घूमेंगे, और क्लॉकवाइज हो तो इस तरफ घूमेंगे। क्या बोला है पहले, 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब ये अगर 90 डिग्री घूमता तो यहाँ पे घूमता। ठीक है, 180 घूमता तो यहाँ घूमता। 120 जो आएगा वो इनके बीच बीच में नहीं आएगा, थोड़ा सा इस तरफ आएगा यहाँ पे। तो 120 डिग्री ये यहाँ पे घूम गया, ये आ गया 120 डिग्री एंगल। ठीक है, अब इस तरफ आ गया इंसान, एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो अपन ने इसको यहाँ से ऐसे घुमा दिया। उसके बाद में फिर क्लॉकवाइज दिशा में 180 डिग्री घूम रहा है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज यानी कि इस तरफ घूमेगा 180 डिग्री, तो यहाँ से 180 डिग्री। अब जब भी आपको 180 डिग्री घूमना हो तो डायरेक्ट इस लाइन का अपोजिट खींच लो। ठीक है, इस तरफ आ गया ये इंसान। अब इस लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री का है। ठीक है, पूरा का पूरा ये एंगल कितना है, 180 डिग्री। ठीक, अब वह किस दिशा के ओर मुख रहे खड़ा है भाई, देखो ये साउथ है, और ये इधर ये कौन सी है, वेस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, तो कौन सी डायरेक्शन आ गई, ये साउथ वेस्ट। ठीक है, तो साउथ वेस्ट, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो, स्टडी द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। क्या दे रहा है, सुमित स्टार्ट रनिंग फ्रॉम पॉइंट पी एंड रन्स 8 किलोमीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन टू रीच पॉइंट क्यू, वेयर ही टेक ए लेफ्ट टर्न फ्रॉम क्यू। He runs for 5 kilometers to reach point R, where he takes a left turn. From point R, he runs for 8 kilometers to reach point S, where he takes a left turn. From point S, he runs for 9 kilometers and reaches point T, where he takes a left turn. From point T, he runs 8 kilometers to reach point U, where he takes a left turn. From point U, he runs for 4 kilometers and stop. रुक गया भाई। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम सुमित स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि सुमित के स्टार्टिंग पॉइंट से पॉइंट क्यू की डायरेक्शन क्या है। तो ये तो पता ही है, ये तो बहुत आसान सवाल है, इतना बड़ा यूं बना रखा है इसको। देखो,
भूल गया। क्या बोल रहा है कि सुमित पॉइंट पी से दौड़ना शुरू करता है। अच्छा, ये पॉइंट पी मान लिया अपन ने, यहाँ से सुमित ने दौड़ना शुरू किया। 8 किलोमीटर उत्तर दिशा में दौड़ता है। ठीक है, ये आ गया अपना नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, 8 किलोमीटर दौड़ा है यहाँ से, और पॉइंट क्यू पे पहुंच गया। ठीक है, जहां से बाएं मुड़ता है दाएं मुड़ता है छोड़ो उसको, अपने को बताना क्या है केवल इसमें कि सुमित जो प्रारंभिक बिंदु से बिंदु क्यू की दिशा क्या है, तो प्रारंभिक बिंदु यही है, पॉइंट इनिशियल पॉइंट यही था इसका। ठीक है, इससे पॉइंट क्यू किस दिशा में है भाई, उत्तर दिशा में है। नॉर्थ आ गया सीधा सीधा। आगे सवाल को इसको पढ़ना ही नहीं है, यूं ही दे रखा है ये बकवास, काट दो चाहे इसको, टाइम वेस्ट करने के लिए। ठीक है, और करना चाहो तो इससे कर लो, आएगा तो यही है ना। आगे पढ़ना चाहो लगाना चाहो तो लगा लो चाहे, बाकी कोई फायदा नहीं लगा के। क्या बोल रहा है आगे कि Shubham start walking from his house in north direction. He walked 2 meters straight in the north and then turned right and walked 4 meters, then turned left and walked 2 meters, then turned right and walked 6 meters. Then turned right and walked 5 meters and finally took a left turn and walked 2 meters to reach point X. What is the distance from home to point X? अब आपको इसमें डिस्टेंस बतानी, डिस्प्लेसमेंट नहीं बताना, ठीक है ना। तो क्या क्या बोल रखा है सवाल में कि शुभम अपने घर से उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है। ये मान लिया शुभम का घर है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से नॉर्थ में चला शुभम, कितना चला, अ, उसने सीधे उत्तर की ओर 2 मीटर चला है, खूब चलेगा 2 मीटर। ठीक है, फिर यहाँ से राइट मुड़ा है दाएं मुड़ा है और 4 मीटर चला। अब राइट इस साइड में आएगा और लेफ्ट इस साइड में आएगा। ठीक है, तो राइट इस साइड में आया, कितना चला, 4 मीटर। फिर बायां मुड़ा और 2 मीटर चला। अब यहाँ से लेफ्ट जब इस साइड में आएगा, कितना चला है, 2 मीटर चला है। फिर उसके बाद फिर यहाँ से दाएं मुड़ा और 6 मीटर चल गया। ये लो जी 6 मीटर चल गया। ठीक है, फिर यहाँ से फिर दाएं मुड़ा है और 5 मीटर चला, दाएं मुड़ा मतलब इधर आ गया। अभी ज्यादा दिखाई है मैंने क्योंकि ये 2 मीटर और 2 मीटर है ना, ये 2 मीटर और ये 2 मीटर, 4 मीटर चला है टोटल ऊपर की तरफ, तो 5 मीटर नीचे ज्यादा जाएगा। ठीक है, और फिर वह यहाँ से बाएं मुड़ा और 2 मीटर चला। यहाँ से बाएं मुड़ेगा, बायां इस तरफ मुड़ेगा, लेफ्ट इधर लेगा। ठीक है ना, लेफ्ट इस साइड में आ गया और 2 मीटर चला गया। आपको बताना है 2 मीटर चला और बिंदु एक्स पर पहुंच गया, ये पॉइंट मान लिया अपन ने एक्स है। घर से बिंदु एक्स तक की दूरी कितनी है। ठीक है, क्या बताना है अपने को, डिस्टेंस। क्या है डिस्टेंस, जोड़ो सबको, 2 + 4 6, 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 और 5 19 और 2 21, 21 मीटर आ गई डिस्टेंस इसी। ठीक है, तो 8 में 2 नंबर। इसके बाद देखो अगला क्या दे रखा है कि अगर पूरब दक्षिण बन जाता है और दक्षिण पश्चिम बन जाता है तो इस तरह से उत्तर पूर्व क्या होगा। देखो भाई अपने पास में होता क्या है, ये डायरेक्शन होती है ऐसे। ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। क्या बोल रहा है कि अगर पूरब दक्षिण बन जाता है तो ये साउथ जो है वो इधर खिसक गया। ठीक है, वेस्ट इधर खिसक जाएगा, नॉर्थ इधर खिसक जाएगा और ईस्ट जो है वो इधर खिसक जाएगा। तो नया अपने पास में क्या बन के आया, ये जो ईस्ट हो गया। ठीक है, चलो लिख देता हूँ मैं इसको, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये साउथ हो गया। बताना कि आपको इससे उत्तर पूर्व क्या होगा। अब उत्तर पूर्व कहाँ था अपने पास में, ये था उत्तर पूर्व, तो क्या हो गया ये, अब ये क्या बन गया, साउथ ईस्ट। ठीक है, साउथ और ईस्ट, तो साउथ ईस्ट आ गया ना। ठीक है, नेक्स्ट, ये 10वां आपको खुद से करना है। ठीक है, 10वां सवाल आपको खुद से करना है, ट्राई करना है ये, और अगर नहीं होगा तो अगली वीडियो में खुद करवा दूंगा, इसको सोल्व करवाऊंगा वैसे तो, लेकिन आप इसको ट्राई करना खुद से। ठीक है, ओके, बाय बाय। और एक बात और, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसकी लिंक भी मैं इसमें वीडियो में डाल दूंगा है ना, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना आप लोग।
ओके, बाय बाय।